नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर के साहा डब्बर गांव में। यदि इस क्षेत्र की हम बात करें तो यह किसान बेल्ट है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान अपने खेतों में कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ पर भी दिखाएं, वहाँ पर कुछ मजदूर लगे हुए हैं और गन्ना छीलने का काम कर रहे हैं। ये किसान यहाँ से मिल में अपने गन्ने को ले जाने की तैयारी में हैं। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से वायदा किया था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, बिजली मिलेगी, सुरक्षा होगी, किसानों की सुरक्षा होगी, जनता की सुरक्षा होगी। वर्तमान सरकार अपने वायदों पर कितना खरा उतर पाई, यही जानने के लिए आज हम इस क्षेत्र में पहुंचे हैं और हम यहाँ पर ये जो किसान हैं इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर ये अपनी जो ट्राली है इसे तैयार कर रहे हैं। चौधरी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णपाल है जी। कृष्णपाल जी, ये बताओ, 4.5 वर्ष इस वर्तमान सरकार के हो चुके हैं, कैसा कार्यकाल इस सरकार का रहा? कार्यकाल का इसका एक तो बढ़िया रहा जी। एक तो ना गुंडागर्दी तो ख़त्म कर दी सरकार, बढ़िया भी है, लेकिन किसान के हक़ में, मजदूर के हक़ में कोई ज़्यादा लाभ नहीं हो पाया। क्या दिक्कत किसान और मजदूरों को है, कुछ बताओ तो सही। हाँ बताओगे। अब डीजल देखो, एक तरफ खोलो थोड़ा सा, ये पुली गेलन दो एक बार। डीजल क्या भाव हो गया। ये नु कहे थे कि आमदनी हम 2 गुनी करेंगे। हमें उस गणित का हिसाब का पता नहीं लगा, कौन सा गणित है जो 2 गुनी करेंगे। ये तो आधी तो कर दी, हो सके इनका उल्टा रीजन न हो, आधी होगी, आधे से भी घट गई। डीजल जब 60 रुपये था, अब 100 रुपये पार कर रहा। किसान कैसे चलाएगा काम? आप ये बताइए, सरकार का सबसे बड़ा वायदा किसानों से था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। गन्ने का भुगतान हुआ कि नहीं? अजी भुगतान तो भाई 14 महीने में तो हो जाएगा, हो सके इन्होंने भूल के हो, 14 दिन के बजाय 14 महीने में कहते हो, 14 महीने में हो जी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम यदि बात करें, जनपद मुजफ्फरनगर की हम बात करें, तो यहाँ पर गन्ना किसान रहते हैं और गन्ने की फसल पर ही यहाँ पर ये आधारित हैं। तो गन्ने का पेमेंट आपका समय पर मिल नहीं रहा है, तो आपके ये खर्चे हैं तो किस प्रकार से चल रहे हैं? बच्चों की शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी आपने देखना है अपने परिवार का, तो किस तरीके से खर्चा आप जो है निभा रहे हैं अपना? बस जी, वहाँ स्कूल वाले तो बच्चों को चलता कर दे, फीस लेकर आइए। उनका गाड़ी वाले कहें जो छोटे छोटे बच्चे हैं गाड़ी से भेजे जाओ, उन्हें कह दें हम नहीं ले जाते, बस तेरे मेरे पता कि ब्याज पर ले कि ओने पोने करके खुल्लुम बेच का करने जी, उनका गुजारा कर रहे। 2017 में कहाँ पर वोट दिया था आपने? भाजपा को दिया था जी। उस समय क्या उम्मीदें आपकी रही थी? थी जी, जो पिछली सरकारों ने तो 2 एक पर्ची के तो 2 बार पेमेंट दिए थे, 3 बार करके भी दिए एक पर्ची के। वहाँ शायद सरकार या किसान के बारे में वो करेगी। तो अब 2022 में आपका क्या निर्णय रहेगा? निर्णय तो ये है, कोई सी भी सरकार हमें तो बढ़िया नहीं लगी। इससे तो सबसे बढ़िया तो मायावती रही किसान के हक में। तो आप मायावती को वोट करेंगे क्या? पेमेंट भी दिया और सारा काम करा। सरकार तो कोई सी बढ़िया नहीं, इतना वोट करें, इतना वायदे करें। एक काम और करें, ये कहें कि कर्जा माफ़ करेंगे। चोरी तो सरकार अपने आप सिखा रही, मैं कर्जा लिया सरकार से तो उसका वापस करो। हम ये जानना चाहते हैं, आपने बताया कि मायावती की सरकार अच्छी रही, वर्तमान सरकार से कहीं ना कहीं आप असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, हम ये जानना चाहते हैं आपकी मोहर कहाँ पर लगेगी? मोहर तो ये भी थोड़ा कंफ्यूज है, इसकी गुंडागर्दी देखो, अभी हमारे टोली यहाँ खड़ी करके चले जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, अन्य घर में भी सुरक्षित नहीं थे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन होने जा रहा है। हाँ, जाटू की पार्टी है, जो जाटू कहूँ कि गलत बोल गया मैं, किसान मजदूर की पार्टी है, ठीक पार्टी है, ऐसा भी आजमा लो। तो उसके लिए कुछ संभावना है या नहीं? ये भी कैसा भी आजमा लो, सभी को देख लिया, ऐसा भी देख लो। मतलब आपका जो जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो राय है, आपका जो रुझान है वो सपा और आरएलडी के गठबंधन की तरफ है। हाँ जी, हमारा सभी का विचार हो रहा करीब तो करीब। खुलकर बोलिए ना, यहाँ पर तो जनता आपको देख रही है। खुल के बोल रहा, मैं को बंधन में थोड़ा हूँ किसी के। जो सरकार की कमियां थी वही बताई, जो अच्छाई है वही बताई। सरकार इस पर ध्यान देगी तो बीजेपी को दे देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये किसान है और किसान दिन रात अपने खेतों में मेहनत मजदूरी करने का काम करता है और पूरे देश का पालन पोषण करने का काम करता है। यहाँ पर कुछ और किसान हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है जी? नमस्कार जी भाई साहब, तेजवीर सिंह राठी। तेजवीर सिंह राठी, क्या काम करते हैं आप राठी जी? खेती करे जी। कितने बीघे खेती है आपकी? 18-19 बीघे है जी। तो कुछ बचा है या नहीं? पिछले 4.5 सालों में किसान का जो सरकार का वायदा था, सरकार का जो दावा था कि किसानों की आय 2 गुनी होगी, कुछ फर्क पड़ा है या नहीं?
कुछ नहीं बचा जी, और 4.5 लाख का तो बैंक का कर्ज बंद हूँ मैं, 1 लाख सोसाइटी का कर्ज बंद हूँ मैं, 4 मेरे बच्चे हैं और बस नहीं है अपना तेरे मेरे बदल देगा अपना गुजारा कर रहे, और पेमेंट देता ही नहीं। 14 दिन में गया था, 14 भिन्न में भी नहीं आता। तो ये कर्ज आपके ऊपर जो हुआ है ये पिछले 4.5 वर्षों में हुआ है या पहले से ही है? नहीं जी, 4.5 वर्षों में हुआ जी। क्या कारण रहा कर्ज होने के पीछे, क्या कारण रहा? ये फसल खत्म होगी जी, फसल के निर्भर ऊपर है हम, और तो कोई मर्द रहे नहीं साधन। खेती में खर्चा ज़्यादा अलग है, बस जो है इस फसल के ऊपर ही मर रही है जी हम तो। तो 2017 में आपने किसी उम्मीद से भाजपा को वोट दिया था या नहीं? मैं तो पहले भी नहीं थी जी, अन्नाक गदू। अच्छा, आप तो पहले से ही भाजपा के खिलाफ रहे हो। हाँ जी, खिलाफ नहीं रहा। अब मोदी जो है देखा, जो वादे करे एक भी तो सच्चा नहीं निकला, एक भी बिल्कुल निकाली, झूठ ही बोलना काम है, बिल्कुल झूठ ही बोलने निकाली। बताओ कहाँ आई दूनी कर दी किसान की, आप बताओ। 2022 में कह तो रहे हैं कि आए दोगुनी कर देंगे। जी 2017 में नहीं हुई, 2013 में नहीं हुई, तो 2022 में कहाँ से कर देंगे ये? इनके थोड़ा जादू की छड़ी थोड़ा कोई है कि हम छका देगा हमें। हमें तो अपने मेहनत के ऊपर भरोसा है। और यो इन तो इतना मार दिया, इतना मार दिया, किसान मजदूर खत्म कर दिए, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दिया। मजदूर भी? हाँ जी, मजदूर भी खत्म कर दिया। बताओ लो, मजदूर की मजदूरी बताओ कि कहाँ मजदूर फिजान हुई? आपके पास दिहाड़ी देने के पैसे नहीं है? कहाँ से देंगे बताओ जी, उम्मीद वाला देता कहाँ से देंगे जी? तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, हमारा प्रश्न ये है कि आपकी मोहर कहाँ पर लगेगी? मेरी मोहर तो जी जयंत चौधरी पर लगेगी, मेरी नहीं लगेगी, इस गांव की पूरे की लगेगी। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, जयंत चौधरी को तो कुछ भी नहीं मिला था। आप लोगों ने तो भाजपा को वोट दिया था। आज ही दिया था। ये लोग जो कंफ्यूज हो गए थे उस टाइम, 2013 का दंगा वो कंफ्यूज कर गया था इन्हें। अब वो 2013 का दंगा भूल गए और अब अपने जाग तूड़ू देखने लगे। अच्छा, अब हिंदू मुस्लिम गठजोड़ हो गया? नहीं जी नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं जी, हमारे दिमाग में यह बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाली कोई दिमाग में बात नहीं है। आप ये बात तो बताइए, समाजवादी पार्टी का जो मुख्य वोटर है वो तो मुस्लिम है और आरएलडी उससे गठबंधन करने जा रही है, तो जो सरकार बनेगी वो तो जो है संयुक्त रूप से बनेगी। ये तो मान लें हमारे योगी जी है, ये मुख्यमंत्री बना लगा, और मान लें आरएलडी का ही जो है इनकी कमरे है जो, तो जयंत भी जा सकेंगे, इसका तो कोई वो नहीं है जी। तो 2013 में आपके अंदर जो हिंदू मुस्लिम की भावना बनी थी वो अभी भी मौजूद है या समाप्त हो गई? जी बिल्कुल खत्म है, खत्म तो कर दी इन लोगों ने, कर दी। झूठे वादे सच्चे करके इन्होंने खत्म कर दी हमारे भीतर दबा। अब तो हम अपने बच्चे देखने बस, हमें और कुछ नहीं देखना बजा। अगर हमारे बच्चों की पूर्ति कुकर होगी, किस तरीके से होगी, हम मजदूरी करें या कुछ करें या सरकार बदले। वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अभी आपने जो है बाबूजी ने बताया है कि यहाँ पर ट्राली खड़ी करके जाते हैं सुबह, जोगी तो मिलती है। सच्चाई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सच्चाई है। गुंडागर्दी तो खत्म हो रही, पर एक बात तो बताओ, गुंडागर्दी तो खत्म हो गया, हम भुक्के मर लगे और हमारे बच्चे भुक्के मर लगे, तो हम उस गुंडागर्दी का क्या बढ़े, तो कोई हम मारते तो वो ठीक है। अच्छा, पूर्व की जो सरकारें रही हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है, उसमें आपके मजे आ रहे थे क्या? नहीं जी, मजे नहीं आए जी। मजे तो वही है जो ताऊ जी ने बात बताई ना, अब जिस टाइम मायावती की सरकार थी उसमें जो है किसान और मजदूर खुश रहा, किसान और मजदूर खुश रहा उस सरकार में। तो फिर आप उसे वोट क्यों नहीं देते जब किसान मजदूर उस सरकार में खुश है? थोड़ा सा मान लो जयंत चौधरी एलएलडी आ रहे यहाँ से सुनो सुनो सुनो, उसने जातिवाद का ज़्यादा जहर घोला है। अगर मान लो मजदूर को किसी को कोई बात कह दी, अगर बच्चा हमारा अभी भी जा रहे थाने में, थारी से करवा देंगे। इस वजह से गई नहीं, मुख्यमंत्री को नारा उठा उसे कोई भी, उन्हें जातिवाद का ज़्यादा प्रयोग करा। मायावती ने जातिवाद ज्यादा शुरू कर दिया था, इस वजह से वो सरकार चली गई। सरकार चली गई, ये नहीं उसका रहन था ही। मजदूर किसान के लिए सबसे बढ़िया थी। और इसमें तो इतनी महंगाई। बोलो जी। रणवीर। रणवीर जी, आप ताऊ जी ये बात बताओ, 2022 का विधानसभा चुनाव है, आप कहाँ पर वोट करेंगे? देखो, देश की खातर काम तो कर रहा है मोदी, बढ़िया। योगी ने भी बहुत बढ़िया काम करा, बदमाशी हटा दी, सबसे बड़ी बात तो यह है। और भाई भाजपा तो बढ़िया सरकार तो आने की नहीं, और बस हम जयंत को भी हराना तो चाहते नहीं भाई, होना चाहिए हमारा भी। कंफ्यूज ना करो, खुलकर बोलो कहाँ पर वोट दोगे। यह कंफ्यूज करने की बात नहीं है, दिल बात तो यह है कि मुख्यमंत्री योगी बनाए, पर हमारा जयंत भी चीज तो ढेर बढ़िया बात है।
लेकिन यहाँ पर हमने जिन किसानों से बातचीत की है वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा तो किसी प्रकार का पिछले 4.5 वर्षों में भला हुआ नहीं। सरकार का जो वायदा था 14 दिन में गन्ने के भुगतान का वो पूरा नहीं हुआ। ऐसा है, ये मिल वाले तो आज लोग किसी सरकार के बस में आए नहीं, ना किसी का सरकार ने 14 दिन में पेमेंट करवाया। सारी तो बात यह है। और भाई अब आ गए कौन सी सरकार क्या वादे करे तो अलग की बात है। जब ये मुलायम से इन्होंने नहीं कहे कि चल दिए पैसे, मायावती के राज्य में जब 6,000 का भाव चीनी का था, जब इन्होंने नकदी भी दिया, और जब ये भाव पूर्व बराबर या कमती बत्ती पे आ गए तो पेमेंट रोक दिया भाई। और अब तो ये किसी के बस में आ ही नहीं रहे। तो यहाँ पर हमने किसानों से बातचीत की है और अब हम यहाँ पर जो किसान यहाँ पर अपने खेतों में कार्य कर रहे हैं, इनके साथ कुछ मजदूर भी लगे हुए हैं। किसान खुशहाल होगा तो मजदूर भी खुशहाल होगा, ये बात कही जाती है। हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किसान यहाँ पर ये जो खेतों में कार्य कर रहे हैं और ये यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं, इन्हें समय पर भुगतान हो रहा है, दिहाड़ी मिल रही है या नहीं। आपका क्या नाम है जी? बोलिए, आपका क्या नाम है? सुधा जी। सुधा जी, ये बताइए, आप यहाँ पर किसानों के खेतों में कार्य कर रही हैं, आप जो दिहाड़ी यहाँ पर कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, पैसा समय पर मिल रहा है या नहीं? हाँ जी, पैसा तो मिल रहा नहीं, हमको कायदा मिल रहा पैसा समय पर। अच्छा, ये बात बताओ, जो वर्तमान सरकार है, 4.5 साल इस सरकार के पूरे हो गए हैं, आप मेहनत मजदूरी करने का काम कर रहे हैं, कुछ आप लोगों का भी भला हुआ है या नहीं? हाँ जी, बतेरा भला हो रहा। 1,000 रुपए की गैस हो रही, 100 रुपए 200 रुपए किलो तेल हो रहा, थोड़ी मजदूरी हो रही है। तो ये भला है या नुकसान है? आप सरकार की प्रशंसा कर रही हैं या उन पर टोंट कस रही हैं? बस इतने में पसंद नहीं देती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कहना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो किसान हैं, ये कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा शर्मा रही हैं और कुछ बोल नहीं पा रही हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।